अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम है दोस्तों, और वीडियो के हवाले से आज आप पूरी वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह अराज़ी ज़मीनों की अक़साम, ज़मीनों की मालूमात के हवाले से, ख़ास तौर पे सिंध से बाहर आप चले जाएं, पंजाब चले जाएं, मरी चले जाएं, और इस तरह की बहुत सी अराज़ी जहाँ पे आप परेशान होते हैं कागज़ात के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, इस पे आज की वीडियो पे हम आपको मालूमात देंगे। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट से। और आज दोस्तों हम बड़ी एक अहम शख्सियत है जिनका आज हम आपका इंटरव्यू कराएंगे अपने चैनल पे। हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसा फ़र्द जो कि इतनी गिरफ़्त रखता है, दीनदार भी हैं और माहिर तालीम भी हैं। तो ये है कमर अब्बासी साहब। कमर अब्बासी साहब मरी में होते हैं और इनका अपना स्कूल भी है और साथ साथ ज़मीनों का काम माशाल्लाह एक अरसे से कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का कागज़ात की बड़ी सूझबूझ है। तो मैं कमर अब्बासी साहब को आज अपने चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ, और कमर अब्बासी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आज हम नाज़रीन को जो है प्रॉपर्टी के कागज़ात के हवाले से मालूमात दें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस मालूमात को आगे बढ़ाएँ ताकि लोग जो है ना फ़्रॉड से बच सकें। इस वीडियो का मकसद ये है कि लोग फ्रॉड से बच सकें और सही सौदे कर सकें। तो कमर भाई आपको खुशामदीद कहते हैं, आप कैसे हैं? तो थोड़ा सा आप बताइए कि जब इंसान कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो ये जो जैसे हम सिंध में कहते हैं सर्वे ज़मीनें हैं, ये नाकला ज़मीनें हैं, तो यहाँ ज़मीनों को किस तरह पहचानते हैं, उनकी क्या अक़साम है? पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा कमर भाई। शुक्रिया सूरी साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि आपने मुझे अपना चैनल में लिया। पंजाब है और पंजाब का बिलखसूस जो मरी का एरिया है उस हवाले से जो मेरे पास मालूमात है वो मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मरी एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, यहाँ पर फ्लैट मकान बन रहे हैं और लोग काफ़ी सेल परचेज आकर यहाँ पर करते हैं। और मालूमात ना होने की वजह से काफ़ी जो है ना उनके साथ बेचारों के साथ फ्रॉड वगैरह भी हो जाता है, और सारे लोग नहीं करते और कोई एक दो दाने होते हैं जिसकी वजह से ऐसा मामला हो जाता है मालूमात ना होने की वजह से। देखें मरी में जो है ना ज़मीनों की बहुत सी अक़साम है। मसलन अगर मरी में चले जाए तो लीज़ की जगह भी आपको मिल सकती है। लीज़ गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जो लीज़ 100 साल की होती है जो गवर्नमेंट आपको देती है। वो मेरे नाम पे, आपके नाम पर भी, किसी के नाम पर भी वो 100 साल के लिए जो है ना दी जा सकती है। और उसकी फ़ीसें होती हैं, जैसे मरी में एक डिपार्टमेंट बना है कैंट है, कंटोनमेंट बोर्ड, उसकी बहुत सी शॉप्स हैं मरी में, होटल है और इसके अलावा प्रॉपर्टी भी है जो उन्होंने लीज़ पर लोगों को दी होती हैं, और उसके एवज़ वो सालाना टैक्स और रेंट वगैरह लेते हैं। और जिसके नाम होती है वो प्रॉपर्टी उसी ही की होती है और फिर वो ट्रांसफ़र जो लीज़ आके ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। दूसरी एक जद्दी जगह होती है जो आपके ख़ानदान की होती है, जैसे मेरे दादा से, मेरे परदादा से, मेरे वाला साहब से, मेरे आगे नस्ल से चलती है, वो जद्दी जगह होती है जिसका हम अपनी ज़बान में, पहाड़ी ज़बान में बोलते हैं मालकी जगह। यानी कि वो जो असल जगह होती है वो जद्दी जगह होती है और वो एक नंबर जगह होती है। अच्छा, वो जद्दी जगह की बात हो रही थी ना, तो जद्दी जगह वो होती है जो आपकी मारूसी जगह होती है, जो आपके ख़ानदान से चलती होती है और वही आपकी ट्रांसफ़र होती रहती है और वही आगे सिलसिला इसका चलता रहता है। और जो आपकी मारूसी जगह होती है वो आपके पटवार खाने में जो है ना आपके उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड की उनके पास बुक वगैरह भी होती हैं, और बुक वगैरह के अलावा उनके पास जो है ना एक लट्ठा टाइप चीज़ होती है जिसको कपड़े के ऊपर वो सारा जो है ना रिकॉर्ड होता है कि इनकी खेवट कौन सी है, इनका खसरा कौन सा है, इनकी यूसी कौन सी है और इस ख़ानदान की कितनी जगह होती है। भाई साहब माज़रत गलत क़त्ल कलामी की, ये खेवट खतौनी इसका भी ज़रा बता दें और किसी मिसाल से समझा दें। खेवट खतौनी ये सब क्या होता है? देखें खेवट ये होती है ना, आपका एक ख़ानदान है, ठीक है ना, और उसी ख़ानदान का एक खेवट जो होती है उसको अलाट किया जाता है। ये खेवट, और ये मतलब खेवट नंबर 401 है, 402 है, 200 है, 300 खेवट नंबर है। उस खेवट के अंदर बहुत से खसरे होते हैं और उस खसरों के अंदर जो है ना
जिन खसरों के अंदर मकसद कोई किसी के अंदर 10 कनाल, किसी के अंदर 20 कनाल, किसी के अंदर 30 कनाल, किसी के अंदर इतनी जगह होती है, जब वो सारी खसरों की जगह जमा की जाती है तो वो सालम खाते के अंदर जितना भी रकबा होता है वो उस खेवट के अंदर आ जाते हैं। तो और जिसका जितना हिस्सा बनता है वो उसमें फिर डिवाइड हो जाते हैं। अच्छा, तो अब ये कि हम इसको जो है ना, कोई जैसे मिसाल कोई इलाके से अगर समझाएं इसको, कि मिसाल के तौर पे पंजाब है, फिर उसके बाद उसको नीचे चले जाएं तो नीचे चले जाएं, इस तरह अगर समझाएं। जैसे मतलब मैं यूसी मरी में रहता हूँ, यूसी मरी के अंदर मेरी एक तहसील है, ठीक है ना, यूसी मरी तहसील है। तहसील में जिस यूसी के अंदर रहता हूँ, यूसी का नाम है नंबल जी। अब यूसी नंबल के अंदर जी मेरा ख़ानदान रहता है जी मसलन वो काफ़ी अरसे से वहाँ पर रह रहे हैं। यूसी नंबल के अंदर जो मेरी मारूसी जगह होंगी वो मेरा यूसी के अंदर, मेरी यूसी के अंदर 15-16 वार्ड बनी हुई हैं। अब उन 15-16 वार्डों के अंदर मुख्तलिफ खेवट होंगे, मुख्तलिफ खसरे नंबर होंगी और मुख्तलिफ जगह पर जगह होगी। तो फिर वो पूरी यूसी का जो रिकॉर्ड होगा ना वो मुख्तलिफ खेवट का होगा और फिर वो पूरा आपको लट्ठे के अंदर आपको मिलेगा। मसलन जो मेरा ख़ानदान है, मेरे परदादा है, मेरा दादा है, उनकी कितनी जगह थी, कहाँ पर थी, किस वार्ड के अंदर थी, अच्छा उनकी जद्दी जगह मारूसी जगह कितनी है। उसके बाद जद्दी जगह के बाद जो आती है कि आप अपनी चीज़ अपनी जगह फ़रोख्त कर देते हैं या ख़रीदते हैं, ठीक है ना, फ़रोख्त कर देते हैं या ख़रीदते हैं। जो ख़रीदता है और जो फ़रोख्त करता है उसका फिर अलग स्टेटस हो जाता है, वो सेल परचेज में मामला आ जाता है। और जो मारूसी जगह होती है वो खेवट होती है, उस ख़ानदान का जो खेवट नंबर है और मुख्तलिफ खसरे नंबर हैं उसके अंदर उसकी जगह होती है, उसमें किसी दूसरे ख़ानदान का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, ये जो है सालम खाता क्या होता है और किसी ज़मीन को अलहदा कैसे करते हैं, पार्टीशन कैसे होता है? जैसे हमारे यहाँ सर्वे ज़मीन होती है सिंध में, तो सर्वे ज़मीन का तरीक़ा ये होता है कि सर्वे ज़मीन जैसे उसके अगर 8-10 मालकान हैं, तो अगर मैंने किसी 100 एकड़ में से 20 एकड़ ज़मीन ली मैंने, तो 20 एकड़ को हम जो है ना फिर हम उसको अलग करा लेते हैं, उसको पार्टीशन कहते हैं। फिर जब हम अलग करा के मुकम्मल हमारे हो जाती है तो रुपया बन जाती है। तो इस तरह यहाँ पे किस तरह होता है? देखें, जो सालम खाता होता है ना, मसलन एक खेवट है, खेवट के अंदर जो है ना 20 कनाल की जगह है और उस 20 कनाल की जगह के अंदर जो है ना 4 भाई हैं जी, ठीक है ना, 3 बहनें हैं और वो जगह 4 भाइयों 3 बहनों के अंदर जो है ना तकसीम हो जाएगी, उनका जितना हिस्सा बनेगा। फिर अगर लेट्स सपोज एक भाई के अंदर एक भाई के हिस्से में 4 कनाल आती है और एक बहन के हिस्से में 10 मरले आती है, तो फिर उस सालम खाते को 20 कनाल में 4 भाइयों जो 2 या 3 बनेंगे उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। जितना जिसका हिस्सा बनेगा फिर वो डिवाइड होकर फिर वो 20 कनाल के ऊपर या 16 कनाल के ऊपर या 18 कनाल के ऊपर जितना खाता होगा वो उसमें डिवाइड हो जाएगी और मुख्तलिफ खसरों में होगी। अच्छा, ये यहाँ पर एक और चीज़ होती है शामलात, तो शामलात के बारे में ज़रा बताएं नाज़रीन को। देखें, जब पाकिस्तान बनने से पहले ना, ये 1947 बिफ़ोर 1947 जो है ना, ये जब यहाँ पर बरसगीर पाक में अंग्रेज़ की हुकूमत थी ना, तो अंग्रेज़ की जो हुकूमत थी तो फिर अंग्रेज़ ने ये किया यह था कि जिन ख़ानदानों के पास जो ज़मीनें थी ना, तो उनके मवेशियों के लिए, उनके चरागाहों के लिए उन्होंने कुछ जगह अलॉट कर दी थी। भाई ये आपके ख़ानदान के लिए जगह है, जो चरागाह है, जहाँ पर जो आपके मवेशी वगैरह है जो है ना वो आप इसमें छोड़ सकते हैं। तो किसी को मसलन किसी को 10 कनाल मिली, किसी को 20 कनाल मिली, किसी को 30 कनाल मिली, तो वो जो ख़ानदान होता है उसी को दी जाती है, जिसकी कोई जद्दी या मारूसी जगह होती है फिर उसको वो दी जाती है, जो फिर जो अपनी ज़मीनों को काश करता रहे, इसके एवज़ उसको जो ज़मीन मिली है शामलात का स्टेटस ये होता है उस पूरे ख़ानदान की होती है। आजकल मरी में जो है ना शामलात का स्टेटस ये है कि शामलात के ऊपर जो है वो बैंड है, वो पाबंदी है, उसकी ट्रांसफ़र अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है और वो उसी ख़ानदान की होती है और उसका भी स्टेटस इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना आपकी मारूसी जगह है। लेकिन वह भी कंप्यूटराइज नहीं हुई है और जो मौज़े या जो यूसी कंप्यूटराइज हो चुकी हैं वो आपकी मारूसी जगह कंप्यूटराइज हो चुकी है और जो खसरा जो खेवट आप बताएँगे आपको उसका फ़र्ज मिल जाएगा। अलबत्ता शामलात जो है ना वो कंप्यूटराइज नहीं है, लेकिन आप वो ख़रीद भी सकते हैं, अच्छा उसको आप बेच भी सकते हैं और उसके ऊपर आप अपना जो भी काम है
شاملات کا مکان ہے، جو چیز ہے وہ آپ بنا بھی سکتے ہیں۔ اچھا، استعمال کیا کیا کر سکتے ہیں شاملات میں؟ شاملات میں سب چیز دیکھیں اسی خاندان کی ہوتی ہے، وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اس کے پاس قبضہ بھرا ہوتا ہے، اس کا نمبر ہوتا ہے، اس کا بھی خسرہ ہوتا ہے، اچھا اس کا ایک ایریا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر ہے، اور اس کا بھی لیگل سٹیٹس ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ بتائیے کہ کوئی اگر یہیں زمین خریدتا ہے تو اس کو کس طرح کاغذات چیک کرتا ہے؟ جو بندہ زمین خریدتا ہے نا، تو مری میں ایک پٹوار خانہ ہے، RUC کا اپنا پٹوار خانہ ہے، اس پٹوار خانے کے اندر وہ آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میری جگہ فلاں جگہ کے اوپر 1 کنال ہے، اور 1 کنال میں سے 5 مرلے میں نے فلاں بندے کو فروخت کر دی ہے۔ پھر وہ فیسیں جا کے جمع کراتا ہے، فیسیں جمع کرانے کے بعد جو ہے نا وہ بیان دیتا ہے، بیان جو پٹواری کے پاس جاتا ہے، پٹواری سے پھر گرداور کے پاس جاتا ہے، تحصیلدار کے پاس جاتا ہے، اور پھر آمنے سامنے ان کا بیان ہوتا ہے، فیسیں جمع ہونے کے بعد بیان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ زمین اس کو الاٹ کر دی جاتی ہے۔ رجسٹری میں کیا ہوتا ہے رجسٹری کروانے میں، اور پھر انتقال تو ظاہر بعد میں ہوتا ہے اس کا؟ لیکن وہی جو جگہ آپ کی ہوتی ہے نا، آپ اس کی رجسٹری کروانا چاہیں، آپ اس کا انتقال کروانا چاہیں، وہی خسرہ، وہی کھیوٹ، وہی چیز ہوتی ہے، اور رجسٹری بھی آپ کی اتنی ویلیو رکھتی ہے جتنا آپ کا انتقال ویلیو رکھتا ہے، تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ رجسٹری کی ویلیو نہیں ہے یا انتقال کی ویلیو نہیں ہے، دونوں کی ایک ہی ویلیو ہے۔ فرد کیا ہوتا ہے، اور فرد کا کتنی مطلب کیا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں فرد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی زمین ہے کہاں پر ہے، اور آپ کی حصے میں کتنی زمین ہے، اور جیسے ہمارے ہاں تو یہ میٹر جب بجلی کا لگتا ہے، گیس کا میٹر لگتا ہے، یا کوئی بندہ تھانہ کچہری عدالت میں جب کسی کی وہ ضمانت دیتے ہیں تو اس کے عوض اس سے فرض لیا جاتا ہے کہ آیا اس کی پیچھے جگہ وغیرہ بھی ہے یا نہیں ہے، فرض وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے، یا کوئی بینک کا یا کسی جگہ پر آپ کوئی قرضہ وغیرہ لیتے ہیں تو وہاں پر یہ فرد وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پہ فرد برائے قبضہ، مطلب یہ کہ کوئی مورگیج، فرد برائے فروخت، اس طرح کی چیز ہوتی ہیں الگ الگ۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ فرد آپ کو جو ہے نا فرد برائے ریکارڈ، اس طرح یہ آپ کو دیے جاتا ہے، چاہے بجلی کا میٹر ہو، گیس کا میٹر ہو، آپ نے ضمانت وغیرہ دینی ہو، یا آپ نے کوئی چیز بینک سے لی ہے تو اس کے عوض جو ہے نا آپ کی وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس زمین کی مد میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، پھر وہ ثبوت دینا پڑتا ہے کہ میں فلاں خسرے میں، فلاں کھیوٹ میں، فلاں UC میں میرے پاس اتنی زمین ہے اور اس کی سرکاری ویلیو یہ بنتی ہے، اور وہ سرکاری ویلیو جو ہے نا گورنمنٹ خود ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ تو یہ نہیں کوئی اگر زمین لینا چاہیں یہاں تو اس کو چاہیے کہ فرد نکالے پہلے نا، تاکہ اس سے سب چیز سامنے آ جائے۔ دیکھیں سوری صاحب، مثلا لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں کہ میں قمر بھائی مری میں جو ہے نا 5 مرلے یا 10 مرلے جگہ لینا چاہتا ہوں اور آپ سے لینا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس 1 کنال جگہ ہے، تو پھر جب میری اور آپ کی ڈیل بنے گی نا تو آپ جب مجھے ٹوکن دیں گے، ٹوکن کے بعد میں آپ کو بولوں گا کہ یہ میرا فرض ہے، ٹھیک ہے جی، اور میری اتنی زمین بنتی ہے اور اتنی زمین میں سے میں آپ کو اتنی زمین دینا چاہتا ہوں، اور آپ اس کی ویریفیکیشن کے لیے یہ فرض جا کر پٹوار خانے میں لے جائیں، کمپیوٹر سینٹر میں لے جائیں، تو وہاں سے آپ کو میرا سارا ریکارڈ مل جائے گا، اور وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ جینون ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میرا ریکارڈ پیچھے موجود ہوگا تو تب آپ کو ریکارڈ دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ویسے جو زمینیں ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ مری کتنی حدود کتنی ہیں، اور وہ حدود مطلب شہر کون سی کہلاتی ہے اور شہر کے باہر کون سی کہلاتی ہیں؟ جگہ مری جو سٹی ہے نا، جو شہر ہے، سٹی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شہر کا جو حدود اربع ہے وہ ادھر بانسرا گلی بازار تک آتے ہیں، اچھا ادھر سے باڑیاں تک جاتے ہیں، اچھا ادھر سے دیول تک جاتے ہیں، لیکن یہ بلکہ دیول تک نہیں جاتا کیونکہ وہ UC آ جاتی ہے، یہ جیگا گلی تک آتے ہیں، سینی بینک تک آتے ہیں، کلڈنے تک آتے ہیں، یہ ایک سٹی والا ایریا ہے، جیگا گلی، اچھا ادھر سے کلڈنا، اچھا پھر ادھر سے آپ آ جائیں سینی بینک سے آپ آ جائیں پنڈی پوائنٹ سے آ جائیں آپ کشمیر پوائنٹ، یہ UC مری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ مری کی نمبل ہے، UC گوڑا گلی ہے، UC انگوری ہے، وہ UC مسیاڑی ہے، اس طریقے سے مختلف جو ہے نا 15-16 UC ہے مری کی، اور مختلف UC کا مختلف ریٹ ہوتا ہے، کسی کی ویلیو زیادہ ہے، کسی کی ویلیو کم ہے، مری شہر کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ جناب، تو یہ اس وقت آپ کے سامنے قمر عباسی صاحب معلومات دے رہے تھے آپ کو، جو کہ آپ کے انشاءاللہ ہمیشہ کام آئے گی اس
ویڈیو میں آپ کو تمام وہ پروسیس بتائے ہیں جو کہ آپ کبھی کوئی زمین خریدنا چاہیں، فیصلہ کرنا چاہیں تو ان نکات کو ساتھ ساتھ سامنے رکھیں۔ قمر عباسی صاحب کا میں مزید تعارف کراؤں کہ ہم کراچی میں کوئی کام کر رہے ہیں، کراچی میں یا مری میں بھی کام کر رہے ہیں، پراپرٹی اپڈیٹ کا چینل ہے، تو مری میں بھی ہم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، زمینوں کی خرید فروخت کا کام کر رہے ہیں۔ قمر عباسی کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم قمر عباسی کے تھرو یہاں پر ہم خاص طور پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو کاغذات کی سمجھ بوجھ بھی ہے اور کام بھی ہے جینین ان کا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے چینل پہ اچھے لوگوں کو لے کر آئیں، صاف ستھرے لوگوں کو لے آئیں، اور کام بھی ہم ٹھوک بجا کے کرتے ہیں جہاں ہمیں اطمینان حاصل ہے۔ تو اس لحاظ سے قمر عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو اگر کوئی یہاں کی مری اور اس کے اطراف کی زمینوں کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ میں مشکور ہوں قمر عباسی صاحب کا، جنہوں نے وقت دیا آپ ہمارے چینل پہ اور آپ کے لیے بڑی اہم معلومات دی۔ انتخاب چوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔